बच्चों, आज समस्या समाधान के बारे में अभी समझेंगे। समस्या समाधान क्या है? तो जनरली अपनी लाइफस्टाइल में आए दिन रोज़ाना समस्याएं आती है। अब मानो कि आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल जाते वक्त आपको सुबह ही साइकिल आपकी ख़राब हो गई, तो फिर उसका समाधान आप ढूंढने की कोशिश करोगे। उसी तरह कोई जगह आपको मित्र के साथ घूमने जाना है या मित्र के साथ मनमुटाव हुआ है, तो सभी जो समस्या खड़ी हुई है उसका समाधान ढूंढने की आप कोशिश करोगे कि फ्रेंड के साथ जो अपने को झगड़ा हुआ है, मनमुटाव हुआ है, उसको कैसे दूर किया जाए। साइकिल ख़राब हो गई है सुबह सुबह, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। इजीली उसका उपाय होगा तो आप अपने आप ठीक कर लोगे, और नहीं होगा तो कुछ दूसरा रास्ता अपनाओगे। तो जो समस्या समाधान है, ऐसा विचार है कि जो लक्ष्य की ओर ले जाता है। जैसे कि साइकिल ख़राब हुई है तो साइकिल को ठीक करना है, तो वो लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए अपने प्रयत्नशील रहते हैं। इसी तरह हम रोज़ बरोज़ की जो ज़िंदगी में अपने बहुत सारे ऐसे गतिविधियाँ या प्रश्न खड़े होते हैं, जैसे कि भूख लगी है तो क्या करेंगे। ये जैसे कि भूख लगना है वो प्रारंभिक अवस्था है, उसे समस्या कह सकते हैं, और भोजन प्राप्त करना वो लक्ष्य है, तो उसकी अंतिम अवस्था है। ये मानसिक अवस्था पाई जाती है। अवस्थाओं के बीच जो ये अंतिम और भूख लगना और भूख को संतुष्ट करना, ये दोनों के बीच की जो अवस्थाएं है उसको मानसिक अवस्था कहते हैं, पाई जाती है। तो इन दोनों अवस्था जो है वो समस्या व्यक्ति को जो अवस्थाओं को जोड़ती है, मानसिक अवस्थाएं। समस्या का अर्थ है कि जिसे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ मुद्दे अवरोध उत्पन्न करते हैं। जॉनसन के मत अनुसार प्राणी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित होता है, किंतु लक्ष्य प्राप्ति के प्रथम प्रयत्न में असफल होता है, तो प्राणी उसके लिए समस्या रूप मानी जाती है। अर्थात ऐसे उद्दीपक परिस्थिति की जिसका हल तत्कालिक प्राप्त न हो, व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुँचना हो, परंतु लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या करे इसका तात्कालिक कोई ज्ञान न हो, तब वो समस्या उत्पन्न होती है। तो समस्या यानी व्यक्ति पहले देखता है कि ये परिस्थिति है, तो उसमें सीधा रास्ता कोशिश करता है कि ये इसमें से अपने बाहर आए, पर न आए तो जो प्रयत्न करता है वो निष्फल जाता है, तो उसके लिए वो समस्या बन जाती है। समस्या समाधान की परिभाषा है जो उसका अर्थ है कि अवरोध को खत्म करना तथा लक्ष्य प्राप्ति के विचार की प्रक्रिया का उपयोग करना। यानी जो अवरोध है, साइकिल ख़राब हो गई है तो उसमें अवरोध क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्कूल जाते वक्त रास्ते में साइकिल बंद हो गई, तो आपको लगा कि उसकी चेन ख़राब हो गई है, तो आप उसकी चेन उतर गई हो तो उसको चढ़ाने की कोशिश करोगे, और जो ठीक हो जाएगी तो आप आगे स्कूल आसानी से चले जाओगे, यानी स्कूल तक पहुंचना आपकी लक्ष्य प्राप्ति हो गई। तो ये प्रक्रियाओं ऐसे विचार करते हैं। फिर मानो कि उसमें से हवा निकल गई या उसमें पंक्चर हो गया, तो आगे देखोगे कि थोड़ी देर दूर तक जाओगे कि कोई पंक्चर वाला है तो उससे पंक्चर करा ले, प्रयत्न करोगे। तो ऐसे ऐसे आगे आगे के स्टेप अपने लेते जाएंगे। समस्या समाधान में विविध प्रक्रियाओं करना या उसमें से सही प्रतिक्रिया को चुनना, इसके लिए प्रयत्न किए जाते हैं और लक्ष्य प्राप्ति हो सकती है, ऐसा बेरोन कहते हैं। तो ये लक्ष्य प्राप्ति करना है और प्रतिक्रिया को चुनना है। समस्या समाधान का विश्लेषण जो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान अवस्था से लक्ष्य अवस्था की ओर जाने के लिए कुछ प्रयत्न करता है। समस्या समाधान के पहलू हैं, उसके लिए मानसिक अवस्था और कार्यों में से उसको गुजरना पड़ता है। कोई जो समस्या खड़ी होती है तो प्रारंभ से लेकर अंत तक हम 7 प्रकार की मानसिक प्रक्रियाएं करते हैं, जिसे समस्या समाधान के पहलू भी कहते हैं। यहाँ आपको मैं कोष्टक में यहाँ दर्शाया है किताब में। तो सबसे पहले ये 7 अवस्थाएं आपको दर्शाई है कि मानसिक प्रक्रिया जो है उसमें से अपने गुजरते हैं। तो सबसे पहले समस्या को पहचानना, समस्या कैसी है, क्या है, उसको पहचानना। एग्जाम्पल दिया है, शिक्षक दिन में अब 1 सप्ताह बाकी रह गया है और आपको एक नाटक का आयोजन करने के लिए कार्य दिया जाता है। ये क्या हुआ, पहचानना। समस्या है ये कि हफ्ता ही है, नाटक का आयोजन करना है, समस्या है। समस्या का निरूपण या वर्णन करना बाद में अपने करते हैं। नाटक के आयोजन के लिए योग्य कथानायक खोजना, कलाकारों को ढूंढना और
जो खर्चा लगता है, धन लगता है, उसकी व्यवस्था करना। तीसरा है बाद में पॉइंट की योजना बनाना, उपलक्ष्य निश्चित करना। एक नाटक के लिए उपलब्ध विभिन्न कथाकारों, सर्वेक्षणों और खोज करना और शिक्षक तथा मित्रों से मार्गदर्शन लेना। खर्च, नाटक का समय, अवसर, निरूपण कैसे करना है, कथाकार आदि संबंध में सोचकर निश्चित कर देना है। कि उपलक्ष्य निश्चित करना कि इतना खर्च लगेगा, इतना समय लगेगा, इतने पात्र लगेंगे, वो सब मार्गदर्शन लेके निश्चित करना। प्रत्येक हल का मूल्यांकन, नाटक के संबंध में आवश्यक प्रत्येक जानकारी एकत्र करना तथा नाटक की अभ्यास चालू करना। सभी जानकारी एकत्रित करने के बाद उसका अभ्यास चालू करने का, उचित हल को चुनकर उस दिशा में अमलीकरण करना। सर्वोत्तम नाटक का मंचन करने के लिए विविध विकल्पों की तुलना करना, जांच करना कि ये ठीक रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। परिणाम का मूल्यांकन, यदि नाटक की प्रशंसा होती है तो भविष्य में भी इस प्रकार का समस्या के लिए एक व्यक्ति ऐसे ही योजना का अनुसरण करेगा। समस्या और हल के संबंध में पुनः विचार करके उसका पुनर्बोधन, स्पष्टीकरण। नाटक के मंचन के बाद भविष्य में और अधिक अच्छे नाटक के आयोजन के लिए सोचा जाए। यानी इस प्रकार के मानसिक व्यक्ति प्रक्रिया करता है और उसका स्वरूप है समस्या का। समस्या समाधान की पद्धतियाँ है, व्यूह रचनाएँ हैं। 2 प्रकार की समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, गाणितिक और व्यावहारिक। 5,000 रुपये का वार्षिक ब्याज, वार्षिक 12% की दर से सादा ब्याज कितना होगा, यह आप गणित के सूत्र, नियम या क्रमबद्ध गणना करके एकदम सही हल खोज सकते हैं। ये क्या है? गाणितिक। इसे गाणितिक स्वरूप की समस्या कहते हैं। लेकिन 5,000 रुपये ब्याज पर लेना है तो किससे ले, यह कोई निश्चित नियम नहीं है जो सभी पर लगाया जा सके। यानी आगे क्या था, 5,000 रुपये का 12% से ब्याज जितना होगा वो सभी पे समान होगा। और यहाँ क्या है, किससे लेना है वो नियम होता नहीं है कि इससे ही लेना है। आप अपने पूर्व अनुभव के आधार पर इस प्रकार की समस्या के हल के लिए कोई नियम का व्यूहरचना सोचोगे, जैसे कि बैंक, साहूकार, महाजन, सगे संबंधी, मित्र आदि किसी से भी आप ले सकते हो। जीवन की अधिकांश समस्याएं व्यावहारिक रूप की अधिक और गाणितिक स्वरूप की कम होती है। यानी ज़्यादातर जो समस्या होती है वो गाणितिक कम होती है, व्यवहारिक ज़्यादा होती है, व्यवहारिक प्रश्न ज़्यादा होते हैं। तो जब व्यक्ति पद्धति के अनुसार, योजनाबद्ध, नियम अनुसार या गाणितिक और वैज्ञानिक सूत्रों का उपयोग करके समस्या का हल प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तब कह सकते हैं कि वह गाणितिक और एल्गोरिदम व्यूह रचना अपना रहा है। ये प्रश्न बारी बारी एग्जाम में पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिखना है कि एल्गोरिदम व्यूह रचना का अर्थ क्या या कौन अपनाता है। किंतु जब व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर या पहले सफलता प्राप्त हुई हो ऐसी अनौपचारिक पद्धति अपनाता है, तब कह सकते हैं कि वो ह्यूरिस्टिक व्यूहरचना अपनाता है। इसके अलावा एक और व्यूहरचना भी जिसे समस्या अवकाश कहते हैं। तो तीनों का संक्षिप्त में अपने समझेंगे। एल्गोरिदम ऐसी व्यूहरचना है जो तुरंत या थोड़े समय के बाद किसी समस्या के हल का विश्वास दिलाता है। एल्गोरिदम में समय तो थोड़ा अवश्य लगता है किंतु समस्या हल अवश्य मिलता है। गुणा, जोड़, घटा, भाग कोई अगाणितिक सूत्र एल्गोरिदम के ही उदाहरण है। आपको अपने मित्र के मकान का नंबर मालूम नहीं है लेकिन सिर्फ सोसाइटी का नंबर मालूम है, तब आप क्रमिक रूप से एक के बाद एक गली और उसके मकानों में जांचते हो तो आपको क्रमबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहे हो ऐसा कह सकते हैं। ह्यूरिस्टिक में जीवन में हमें सब जिस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता हो, इसके लिए कोई भी तैयार सूत्र या यांत्रिक नियम नहीं होते हैं। इसके लिए कोई पूर्व अनुभव या समस्या को छोटे छोटे उप विभागों में विभाजित करके हल तक पहुंचने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार व्यक्ति को समस्या के हल के आसपास अवश्य ले जाता है किंतु हल का भरोसा नहीं दिलाता है। मतलब कि हल मिल भी सकता है या नहीं भी मिलेगा या नहीं मिलता। समस्या अवकाश जब व्यक्ति जीवन के कोई समस्या आती है तब वह अपने मन में उस समस्या का एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधि रूप दृश्य निर्मित करता है। इसके द्वारा वास्तविक समस्या के समाधान के लिए उपयोग में आ सके ऐसे पद्धति से संबंध में सोचता है। ये पद्धतियाँ, चाल या व्यूहरचनाएं समस्या अवकाश कही जाती है।
व्यक्ति इस समस्या अवकाश में ऐसा श्रेष्ठ रास्ता खोजता है कि उस रास्ते पर चलकर वह समस्या की लक्ष्य स्थिति हल तक कम समय में और श्रम में पहुंच सके। तो ये समस्या का अवकाश कहते हैं। प्रयत्न और भूल समस्या समाधान की दिशा के संबंध में अंधेरे में होता है व्यक्ति स्वरूप और उसके समाधान की दिशा में, इसीलिए वह लंबे समय तक यादृच्छ अव्यवस्थित और ऊट पटांग हरकतें करता रहता है। ध्यान या समझ न होने के कारण वह बार बार भूलों का पुनरावर्तन करता है जिसके हल प्राप्त नहीं होता अथवा लंबे समय के बाद उसे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार व्यक्ति को ये समस्या समाधान, उसमें आगे है स्मृति और मानसिक तत्परता। स्वयं ने भूतकाल में अभी की समस्या जैसे ही समस्या को हल किया हो तो वो उसकी पद्धति याद करके वही पद्धति वर्तमान समस्या को आजमाता है। मानो कि साइकिल की मरम्मत अपने आगे चल के आपको लगा कि पंचर आगे थोड़ी ही दूरी पे पंचर वाला है, तो आप क्या करोगे, यहाँ तो पंचर पड़ा है, चलो उसको वहाँ तक ले जाते हैं। तो वो ही पहले भी कराया हो तो आप उसी को हल करने का उसी तरह कोशिश करते हो। यदि समस्या की किसी श्रेष्ठ पद्धति से हल की जा सकती है या उसे ख्याल में नहीं आता है, ऐसी कमी को कार्यात्मक चुस्तता कहते हैं। तो ये हुआ आपका समस्या समाधान। अब आगे आपको पढ़ाना है निर्णय प्रक्रिया अथवा निर्धारण प्रक्रिया, अर्थ और स्पष्टीकरण, वो अगले वीडियो में देखेंगे।